तो आ चुके हैं हम प्रयागराज, लेकिन कैसे? और वो देखिए अब आप आगे वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम प्रयागराज कैसे गए और वहाँ की भीड़ कैसी थी और हम कब पहुँचे, कैसे स्नान किया, और सारी डिटेल प्रोसेस मैं आपको वहाँ बताने वाली हूँ। उसके पहले आप पहले ये देखिए कि हम वहाँ क्या क्या लेके गए, और ये सारी पैकिंग हमने अपनी स्नैक्स की कर ली थी, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे रास्ते में और वहाँ के जो कैंपस है वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम डबल रेट्स पे मिल रही हैं, इसलिए हमने यहाँ से ही सब कुछ ले लिया था। ये हमने 2 बजे रात में हम निकले थे, एकदम सन्नाटा था तब हमारे एरिया में जो रोड थी। बट जैसे ही हमने अपना एरिया, मतलब हमारा जो शहर है, वो क्रॉस किया और हम मेन रोड पे आए, हाईवे पे आए, आप भीड़ देखिए गाड़ियों की, जो तांता लगा था गाड़ियों का, मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि हम ये इमेजिन करके चल रहे थे कि रात है तो क्राउड इतना नहीं होगा। लेकिन आप देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा थी, और ये 4 बज चुके थे और हम प्रयागराज के ऑलमोस्ट करीब आ चुके थे। बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बाद हम 5 बजे प्रयागराज में ही हैं। एक्चुअली हम 4 से 5 प्रयागराज के आउटर जो हमारा एरिया है वहाँ पे हम भीड़ में यानी ट्रैफिक में फंसे थे। उसके बाद भी देखिए ये हम 6 बजे नैनी का जो हमारा ब्रिज है, नैनी पुल वाला, वहाँ पे भी हमें 6 बज गए, और यहाँ से क्रॉस होते होते हमें और भी अभी टाइम लगने वाला था। ओके, इट्स 8 AM एंड वी वर देयर। हम प्रयागराज पहुंच चुके थे 4:30 अराउंड, और हम तब से लेके 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ जाम में थे, और वो भी प्रयागराज पहुंचने के बाद जो उसका आउटर एरिया है सिर्फ वहीं पे। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और हमने लकीली हम ऐसी टाइमिंग पे थे कि गाड़ियाँ अंदर जाने दे रहे थे वो, और हमने नैनी ब्रिज भी क्रॉस किया। अदरवाइज़ हम अगर थोड़ा भी लेट हो जाते तो हमें नैनी ब्रिज पैदल चल के पार करना पड़ता। तो हम बहुत थैंकफुल थे कि हम एटलीस्ट इसको क्रॉस कर गए। उसके बाद हमारा जो पैदल चलने वाला सफ़र था वो शुरू होता है। और ये देखिए 9 बज चुके हैं हमें वहाँ के कैंपस तक पहुँचने में। और आप देखिए अभी ही जिनकी गाड़ियाँ नहीं निकल पाई थी वो लोग वहीं से पैदल उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। और ये देखिए क्राउड आपको पैदल चलता हुआ दिख रहा है, ये सब बस और स्टेशन से जो आए हैं वो लोग हैं। 9:30 AM एंड वी हैव रीच्ड प्रयागराज का जो कैंपस था हमारा, गंगा जी का तट था, वहाँ हम पहुँच चुके थे। और ये देखिए हमने अपनी पद यात्रा यहाँ से शुरू कर दी थी संगम की ओर जाने के लिए। और गाड़ियों का जो ट्रैफिक जाम था ना, अनबिलीवेबल। हम पहले भी बहुत ज़्यादा बार यहाँ जा चुके हैं, क्योंकि हमारा जो शहर है वहाँ से ये अराउंड 2:30 और 3 आवर्स इतना ही लगता है, 2.30 या 3 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। फिर भी हमें इतना ज़्यादा इस बार स्ट्रगल करना पड़ा। तो जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो बाहर के शहरों से आ रहे हैं, उनको तो क्या ही कितना ही स्ट्रगल होगा। ये जो मेला वाला क्षेत्र था ये वो था जो सुबह के समय बंद था, जब हम वापसी आ रहे थे तो फिर ये चालू था। ये देखिए ये जाने के समय पे यहाँ पे तो बहुत कम भीड़ लग रही थी, हमें लगा कि शायद हमें बहुत अच्छे से बहुत इजीली सारा सब, हमने अच्छे समय पे आए हैं और अच्छे से स्नान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और दिस वॉज 10 AM। आगे जाके आप देखिएगा भीड़ धीरे धीरे आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तट के करीब जा रहे थे, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ पे जगह जगह पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि आप तट पे भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है, सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा रुक के आएँ या फिर धीरे धीरे आएँ, और क्राउड वहाँ पे अचानक इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं, पहले लोगों को निकलने दें। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट का जो भी था, मतलब मैनेजमेंट था, वो ऑसम, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड था। लेकिन जो क्राउड था वो उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा था, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही थी। अब ये देखिए अराउंड 10:30 जब हम वो जो चढ़ाई है संगम की ओर जाने वाली वहाँ पे पहुँचे, जो ब्रिज था, तब भीड़ कुछ इस तरह से थी। और हमने भीड़ देखी जब हम ऊपर आ गए थे, उसके बाद हमने वापस पीछे मुड़ के जब देखा तो इस तरह का सीन था। तब हमने रियलाइज़ किया कि हम कहाँ से कितनी भीड़ क्रॉस करके और यहाँ तक आ चुके हैं। और ये देखिए लोगों का तांता एकदम चला ही आ रहा है। और यहाँ पे तो एटलीस्ट हमारे आसपास जगह खाली है, और मतलब थोड़ा बहुत स्पेस है। जब हम संगम तट पर पहुँचे तो आप घूम भी नहीं सकते हो एक बार, मतलब चारों तरफ ऐसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा कि आप जहाँ पे हो बस आपको सीधे 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 चलते जाना है, और सिर्फ जहाँ जितने में आपके पैर है उतनी ही जगह आपकी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और लेकिन हमारे स्नान और दर्शन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, हमने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मैंने जितना उस दिन के बाद सुना, उसके बाद तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये तो फिर भी जिस दिन हम गए तो कह मतलब बहुत लकी थे हम कि उस दिन भीड़ इतनी ही थी, क्योंकि उसके बाद तो अनकंट्रोलेबल भीड़ थी। एंड जस्ट लुक एट द व्यू,
यहाँ पे मेले का सामान और सारी चीज़ें सब कुछ यहीं थी। आधी जो भगदड़ और जो लोगों का गिरने का रीज़न होता है इस क्राउड में, वो होते हैं ये जो लोग बीच बीच में बैठते हैं। ये लोग जो बीच बीच में बैठे होते हैं, दूर से आ रहे जो लोग हैं उनको वो दिखते नहीं हैं और वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गिरने लगते हैं। क्योंकि हमारे साथ आगे यही चीज़ हुई थी एक जगह पर। अभी ये 11 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं इतनी देर से। सबसे कठिन जो सफ़र का जो हिस्सा था वो ये था कि इस कैंपस से तट तक जो पहुंचना, संगम तक पहुंचना, वो सबसे कठिन वो था। ये यहाँ पे हम देखिए आ गए संगम द्वार, ये आपको ऊपर दिख रहा है। हम आ चुके हैं संगम पे और ये देखिए अब आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि कितनी भीड़ है। ये देखिए, और हम 11:30 पे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमारे पहुँचने में इतने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ जितने जहाँ पे खड़े हो आप सिर्फ वहीं उतनी ही जगह आपकी है, आप आसपास कुछ भी और घूम नहीं सकते। तो ये इस तरह से हालत थी यहाँ पे। किसी तरह से हमने धीरे धीरे करके आगे गए और हमने अपना सामान रखा, फिर थोड़ा थोड़ा आधे आधे लोग करके हम नहाए और स्नान के बाद हम बहुत जल्दी हम वहाँ से बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें भी मतलब भूख भी लग रही थी एंड ऑब्वियसली हमें भी भीड़ नहीं बढ़ानी थी टू बी प्रिसाइज, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने किसी तरह से एक बार डुबकी लगा ली है, स्नान कर लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वापस आएँ और दूसरों को जगह दें, जाने दें, नहाने दें। क्योंकि अगर आप खुद इतना टाइम लेंगे तो फिर भीड़ बढ़ती ही जाएगी। तो सबको ही ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि हाँ मैंने कर लिया है तो अब मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ। और 1 बजे के आसपास फिर हमारी वापसी थी। स्नान अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, वहाँ पे हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया एंड देन वी केम बैक। ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। आपको जगह जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस थे खाने पीने के। ये चना चाट, भेल वाले थे, पूरी सब्जी मिल रही थी, पकोड़े मिल रहे थे प्याज के, पत्ता गोभी के पकोड़े एंड पानी पूरी, चाट, छोले जो होते हैं अपने काबुली चना, उसको बना के दे रहे थे। ये हमारा प्रसाद वाला आइटम यहाँ पे मिल रहा था। और ये रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष था ये देख लीजिए, अलग अलग शेप्स के ही रुद्राक्ष मिल रहे थे। ये हमारा जो मेला में ही मिलता है, हमारी जो फ्लूट मिलती है और मास्क मिलता है, इट वाज ऑसम। और ये टॉफ़ीज़ जो मैंने कैंडीज़, तो ये मेरी मस्ट है। मैं अगर जाती हूँ तो मैं ये आधा किलो या 1 किलो तो लेके ही आती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दीज कैंडीज़। और यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, भेल वाला भी पूरा सामान था। ये हमारा खुरचन आ गया, ये भी बहुत बहुत टेस्टी था। दिस वॉज अराउंड 400 पर केजी। और ये हमारी चूड़ियाँ भी मैंने खरीदी थी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद में चूड़ियाँ बांटते हैं हम। ये हमारे भेल वाले भैया बहुत शाय नेचर के थे। इनको जब मैं वीडियो क्लिप ले रही थी तो ये बहुत शर्मा रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। मैंने वहाँ पे उनसे भेल बनवाई थी। और ये सारी चीज़ें, खिलौने, सिंदूर यहाँ का बहुत बड़ा प्रसाद माना जाता है, वो भी हमने लिया था। ये हमारा प्रसाद जो आप ले सकते हो बांटने के लिए, जो हम लेते हैं पेठे और तिल गुड़ वाला, वो जो रहता है, सेव, करी, तिल की पट्टी, गुड़ की पट्टी, रामदाना वाली पट्टी, वो सारी चीज़ें। ये फिर अगेन भेल वॉज ऑसम। यहाँ पे भेल बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग भेल मिल रही थी। और जब हम लौट रहे थे पैदल, हमें अपनी गाड़ी तक पैदल आना पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ तक हमारे गाड़ी वाले भैया नहीं आ पाए थे। और ये 2 बजे का सीन है। मुझे ये पार्क बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको सोचा ये व्यू दिखाऊँ। यहाँ से जमुना जी बहुत क्लियरली दिख रही थी। दिस वॉज द ब्रिज, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो ब्रिज हमारा है, जो हमने क्रॉस किया था, नैनी वाला जो नया ब्रिज बना है, ये वो है। और हमें चल के जाना था पुराने ब्रिज तक, क्योंकि हमारी गाड़ी पुराने ब्रिज के नीचे खड़ी थी। फिर हम किसी तरह पैदल चल के अपनी गाड़ी के पास आते हैं। और ये देखिए, हम गाड़ी में बैठने के बाद ये हम पुरानी ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे, वापस बाहर की ओर निकल रहे थे। और जब हम बाहर की ओर निकल रहे थे ना, तब हमने लोगों को असली जो स्ट्रगल था ना वो तब देखा। वो तो लकीली हम जल्दी आ गए थे, अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, इसलिए हमने कम फेस की ये मतलब प्रॉब्लम्स की। हमें भीड़ में कम चलना भी पड़ा और वापस भी अच्छे टाइम पे आ गए, भीड़ भी कम थी। बट उसके बाद तो बस भीड़ का सैलाब ऐसे बढ़ता ही जा रहा था। और ये देखिए लोग कितना पैदल चल के जा रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया है लोगों ने इस कुंभ में, बहुत ज़्यादा। बट इट वॉज वर्थ इट, आई मस्ट से दिस इज़ वर्थ इट। यू विल रिमेंबर दिस एक्सपीरियंस लाइफ टाइम। तो आपका एक बार आना तो बनता है, पर आप प्लीज़ अपना सामान और जो आपके साथी हैं उनकी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से देख के आएँ, क्योंकि आपको बहुत अलर्ट और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी थी, हम आराम से पहुँचे। और हमारा जो आपको वापस आने का जो एरिया था, वो आप यहाँ से आओगे पुरानी पुल से, और जाने का आपको नई ब्रिज से जाने देंगे। तो ये था हमारी पूरी जर्नी। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू संगम और प्रयागराज ट्रिप, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी पर्सनली रिप्लाई करके। आई विल टेल यू एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें लौटते लौटते यहाँ पे 7 से 8 बज गए थे हमारे घर पहुँचते पहुँचते। और ये था हमारा बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल सफ़र
महाकुंभ का। इट वॉज वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शो सम सपोर्ट एंड लव टू माई वीडियो। वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं।